सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज ईशावास्योपनिषद के 10वें मंत्र के ऊपर व्याख्यान होगा 10 मिनट का। यह 10वां मंत्र कहता है, यह कर्म और उपासना का समुच्चय फल बतलाने के लिए है। यह मंत्र कहता है, अन्य देवाहुर्विद्यार अन्य आहुरविद्या इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तत् विचक्षिरे। इसका अर्थ है कि विद्या से जो फल बताया गया है और अविद्या से जो कुछ और फल बताया गया है, ऐसा जो बुद्धिमान धीर पुरुष हैं उन्होंने इस विषय में व्यवस्था दी है। यह ईशावास्योपनिषद का मंत्र, इसके पहले जो मंत्र है उसी को एक तरह से व्याख्यायित करता है और थोड़ा विस्तार देता है। पिछले मंत्र में हमने देखा था, जिसमें था कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय ते तमो यौ अविद्यामृतः। अर्थात जो अविद्या यानी कर्मों में, सकाम कर्मों में जो उपासना करते हैं और जो उसमें लगे हुए हैं, वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो ज्ञान में रत हैं, जानकारियों में रत हैं और स्वर्ग से संबंधित जो विद्याएं हैं उनसे जो लोग जुटे हुए हैं, उसमें जो लगे हुए हैं, उपासना कर रहे हैं, तो वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। यानी उनका जागना और भी कठिन है। इस अर्थ में पिछला मंत्र था। उसी मंत्र को आगे बतलाते हुए यह बताते हैं कि जो विद्या है, यानी वे सब साधनाएं जो कि हमें देवलोक को उपलब्ध कराती हैं, स्वर्गलोक को उपलब्ध कराती हैं, ब्रह्मलोक को उपलब्ध कराती हैं, ये सभी साधनाएं और सभी विद्याएं ये घोर अंधकार में हमें ले जाती हैं, क्योंकि वहाँ से हमें पुनः वापस आना पड़ता है और अपने जो ज्ञान और कर्म के संस्कार थे उनके लिए हमें पुनः यात्रा शुरू करनी पड़ती है, पुनः साधना शुरू करनी पड़ती है। तो जो लोग जानकारियों में लगे हुए हैं और ऐसा सोचते हैं कि उससे वे मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। ज्ञान से मुक्त नहीं हो सकते हैं। मुक्ति होने का सिर्फ एक ही उपाय होता है और वह है भक्ति। यही उपनिषद यहाँ बतलाना हमें चाहते हैं। यही कहा गया है कि बुद्धिमान लोग जो हैं वे हमें शास्त्र के माध्यम से बताते आए हैं, ऐसा सुना जाता है। अब इसके बाद जो अविद्या की बात है, अविद्या अर्थात जो अस्मिता में, राग में, द्वेष में, अभिनिवेश में, अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय, तो जो भय में, क्रोध में, इन सब में जो फंसे हुए हैं, यानी इंद्रिय भोगों में जो फंसे हुए हैं, जो आँखों के जो भोग हैं, आँखों से जो हम ग्रहण करते हैं या कानों से जो सुनते हैं, श्रवण करते हैं, या रसना से यानी जीभ से जो चखते हैं और नाक से जो गंध लेते हैं और त्वचा से जो स्पर्श करते हैं, ये सभी के माध्यम से जो भी हम रूपांतरण करते हैं तत्वों का, पदार्थों का,
वे सब कर्म के तहत आते हैं, जिसमें कि हमारा मन भी शामिल होता है, मन संपादित करता है। तो इसमें जो लगे रहते हैं, इनकी जो उपासना करते हैं, यानी जो कर्मठ कहलाते हैं समाज में, तो इनके विषय में है कि ये भी अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो विद्या में लगे हैं उनके विषय में है कि वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो ऐसा जो धीर पुरुष हैं, उन लोगों ने ऐसा बताया है, बुद्धिमानों ने ऐसा बताया है, और यही हमारे वेद शास्त्र में बताया गया है। तो उपासना सिर्फ और सिर्फ ईश्वर उपासना का महत्व है। जो लोग भूत की, प्रेत की, पितरों की, यक्ष की, किन्नर की, गंधर्वों की, देवताओं की, इन सभी की जो लोग उपासना कर रहे हैं, वे सब घोर अंधकार में पड़ने वाले हैं। इसके कहने का मतलब यह है, गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो जिनकी उपासना करते हैं वे उन्हीं के लोक में चले जाते हैं, क्योंकि हम उन्हीं की उपासना करते हैं जो हमारे आदर्श होते हैं। और ईश्वर के अलावा यदि और कोई आदर्श है तो हम उन्हीं के साथ बंध जाएंगे और पतित हो जाएंगे, और उन्हीं जैसी गति को और दुर्गति को प्राप्त होंगे। तो यह यहाँ पर बतलाने का उद्देश्य है। यहाँ जो धीरा नाम पद का प्रयोग हुआ है, तो यह उन बुद्धिमान साधु संत की वाणी के लिए प्रयोग हुआ है, जिन्होंने हमें शास्त्र के जरिए यह बताया है कि ईश्वर उपासना के सिवाय और किसी की उपासना हमें नहीं करनी चाहिए, और यदि करते हैं तो हम उस गति में पड़ जाते हैं। हालांकि विकास के अर्थ में यह माना जा सकता है कि जिनकी बुद्धि अभी उतनी विकसित नहीं है, वे छोटी छोटी चीज़ों को ही आदर्श बना लेते हैं, पदार्थ को भी आदर्श बना लेते हैं, छोटे छोटे पद को या सामान्य धन को या पुत्र प्राप्ति को या स्वर्ग को या सुख शांति को, इन्हीं सबको वे लक्ष्य बनाते हैं। और ऐसी स्थिति में उनका पतन हो जाता है, क्योंकि बिना ईश्वर के और किसी प्रकार की भी जो आराधना है, वे पूर्णतः न फलीभूत होने वाली है, न परम शांति को उपलब्ध कराती है, न मोक्ष को उपलब्ध कराती है। तो देवता भी हमें मोक्ष नहीं दे सकते। तो यहाँ पर ऋषि हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर उपासना करें। इस मंत्र का यही अर्थ है। ओम हरि।